तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो इसी बात से शुरू करते हैं आज हम अपना क्लास वर्गमूल। फोकस ऑन स्टडी, सिर्फ स्टडी पर ध्यान दें। तो चलिए आज हम वर्गमूल के बारे में जानते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप लोग सिंपल वर्गमूल निकाले होंगे, तो सब का वर्गमूल 9 का 3 होता है, 4 का 2 निकाले होंगे, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है। मगर आपने कभी निकाला है 7 का वर्गमूल क्या होगा, 11 का वर्गमूल क्या होगा, 17 का वर्गमूल क्या होगा, 21 का वर्गमूल क्या होगा, 26 का वर्गमूल क्या होगा, 45 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि 7 का वर्गमूल क्या होता है और किस तरह निकाले थे। बेहद ईजी मेथड में, बहुत सी आसान भाषा में हम बताएंगे आपको। अब देखते ही क्वेश्चन को आंसर बताइए, इतना ही आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे 7 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए 7 का वर्गमूल पूछा है हमें, 7 का वर्गमूल पूछा है। तो 7 का वर्गमूल पूछा है तो क्या करेंगे 7 का, तो 7 के वर्ग निकालने के लिए इसकी नज़दीकी वर्गमूल वर्ग कितना है, इसकी नज़दीकी का वर्गमूल क्या है। 7 का वर्गमूल पूछे तो इसके नज़दीकी जो अंक होगा, जिसका वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, जो नज़दीक में इस 7 का वर्गमूल पूछा तो हमें पूर्ण वर्ग जो है 7 से कितना नज़दीक है और कितना दूर है वो देखना है हमें। तो 7 से कितना नज़दीक है पूर्ण वर्ग, तो देखिए पूर्ण वर्ग 9 का 2 का करेंगे तो 4 होगा और 3 का करेंगे तो 9 होगा। तो सबसे पहले हम रूट अंडर 9 माइनस 2 इस तरह लिख देंगे। उसके बाद देखिए कितना का वर्गमूल है, तो 3 का, तो 3 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 3 है, इसको 2 गुना से भाग देंगे तो 3 दूना 6। जब भी देंगे इससे भाग तो इसके दुगुना से, जिसका वर्गमूल निकलेगा उससे दुगुना से भाग देना है। तो किसका है 9। अब इसका हम भिन्न के, अब देखिए इसका हम भिन्न के घटाव बनाएंगे। अब भिन्न के घटाव बनाने के लिए सबसे पहले 36 का 18 में से 2 गया 16 लिख दिए। उसके बाद कितना है 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 दशमलव 4 बचा। उसके बाद 36 फिर 4 बचा, फिर 36 तो अंत तक हम लिख सकते थे। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 7 का वर्गमूल हो गया 2.66। अब हम जान गए कि 7 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2.66 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 11 का वर्ग कि 11 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 11 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लिख देते हैं 11 का वर्गमूल क्या होगा। तो 11 का वर्गमूल जो होगा, इसकी नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, इसकी नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है इसकी नज़दीक में। तो इसके नज़दीक में कितना है, तो इसके नज़दीक में फिर 9 ले लेंगे और उसके बाद +2 कर देंगे। इसके नज़दीक में तो 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। जोड़ के ये अंतर वाला आ जाना चाहिए। कभी भी देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या वैसा संख्या हो, जोड़ के या घटा के 11 आ जाना चाहिए। चाहे जो अंक है दिया वो उतना आ जाना चाहिए, जोड़ के या घटा के इतना आ जाना चाहिए। जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इस कितना का पूर्ण वर्ग है, तो 3 का, उसका 3 निकालिए, उसकी 2, उसी तरह इसको फिर दुगुना कर देंगे। जब भी यहाँ लिखाएगा तो जो पूर्ण वर्ग निकला है उसका दुगुना निकालेगा। तो दुगुना कितना 3, फिर 2 बचा, फिर 36 का 18, फिर 3 बचा, फिर 3 36 18। तो इसी तरह अब रहेगा। तो हमें 2 अंक तक ही लिखना है। तो कितना है 3.33, 3.33 कितना का वर्गमूल है 11 का, 3.33 कितना का वर्गमूल है 11 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 का वर्गमूल यानी 17 का वर्गमूल हम कैसे निकाले, बहुत ही आसान तरीका में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 70 लिख देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब 17 का वर्गमूल पूछा है तो 17 का जो नज़दीकी वर्ग संख्या होगा उसे लिख दे। वर्गमूल क्वेश्चन देखते हैं तो 17 का वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले इसके नज़दीकी संख्या कितना है, पूर्ण वर्ग कितना है। तो इसके नज़दीक में 16 है, जो 4 का पूर्ण वर्ग है। 16 का 4 का जो पूर्ण वर्ग है यही ना है। तो 4 का जब पूर्ण वर्ग हमें पता है तो यहाँ लिख देते हैं 16 √16 +1। अब देखिए इसको कितना का पूर्ण वर्ग है 4 का, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 1 और इस 4 का पूर्ण वर्ग है उसका 4 लिख दिया +1। अब जब भी यहाँ लिखाएगा तो इसका दुगुना लिखेगा। तो 4 दूना 8, अब गुना करिए 8 चौक 32 है 33/8। अब इसको भाग दीजिएगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 बचा, 8 इकाई 8, अब 2 बचा, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 यानी 4.125। इसका वर्गमूल है 4.125। 17 का कितना आया 4.125।
अब देखिए अगला अगला कहता है कि 21 का वर्गमूल क्या होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 21 का वर्गमूल क्या होगा, 21 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसकी 16 भी है 25 भी है, तो मान लीजिए 16 ही लेकर बनाते हैं, 25 नहीं ले 16 ही लेकर बनाते हैं। तो 16 से बनाते हैं माइनस वाला लेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा। तो चलिए हम 25 लेकर बनाते हैं, उस तरह से माइनस वाला भी देख लीजिएगा। तो 25 के यहाँ लिख दे रूट अंडर 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 तो किस फुट जाएगा। अब किसका पूर्ण वर्ग संख्या है 5 का, उसके बाद कितना लिखना है 4, यहाँ पर माइनस का है किसका पूर्ण वर्ग संख्या है 5 का, तो 5 लिख दिए। उसके बाद माइनस 4। अब देखिए यहाँ कितना लिखना है 4 के नीचे इसके दुगुना, यानी पूर्ण वर्ग संख्या निकला है, जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका दुगुना लिखना है। तो दुगुना कितना होगा 5 दूना 10। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई किए थे 10 पचे 50, 50 में से 4 गया 46, 50 में से जब भी 4 जाएगा तो कितना बचेगा तो 40, 46, 50 में से जब 10 बचे 50, 50 में से जब 4 गया तो 46 यानी 46, 46 में 10 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 4.6। इसका पूर्ण वर्ग संख्या कितना निकला 4.6 यानी 4.6 इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकला। कितना किसका, तो कोई और पूर्ण वर्ग संख्या पूछा था बता सकते हैं कि 4.6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 26 यानी 26 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 26 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 26 का कितना होगा तो रूट अंडर 26 निकालिए, कुछ नहीं करना है निकालिए। इसके नजदीकी संख्या, इसके नजदीकी संख्या कितना है तो रूट अंडर 25 प्लस कितना जोड़ेंगे तो 26 फुट जाएगा 1 जोड़े तो 26। इस किसका पूर्ण वर्ग है 5 का, उसके बाद कितना करना 5 दूना 10, अभी 10 पचे 50, 1 51 51/10 कितना हो गया 5.1 कितना आया 5 कितना का पूर्ण वर्ग संख्या 26 यानी 5.1। 26 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 5.1, 26 का पूर्ण वर्ग संख्या 5.1 आ गई है तो समझ गए। अब चलिए अगला 45 आपसे पूछेगा, कोई भी संख्या का पूछे, किसी भी संख्या का पूछे, अब उसकी नजदीकी का पूर्ण वर्ग संख्या सिर्फ देखिए, कोई भी संख्या का पूछे तो आप उसकी नजदीकी जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसे सिर्फ आप ध्यान में रखिए। तो नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 45 का पूछा तो नजदीकी तो 36 नजदीकी 36 है, नहीं तो कितना 45 नजदीकी 36 भी ले सकते हैं 49 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 49 ले लेते हैं, तो इसका कितना होगा 49 माइनस 4, 49 माइनस 4 करेंगे तो 45 हो जाएगा। कितना है 7 का है 4, 7 का पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, 7 इसका करेंगे तो 7 गुना 7 98, 98 में से 4 गया 94, 14 7 98, 98 में से 4 घटाएंगे 94, कितना बचा 14 से भाग, कितना से भाग देना है 14, जब भाग देंगे तो कितना आएगा 14 पचे 80, कितना बचा 84 हो गया तो बचा 10 तो 100 14 56 14 14 7 98 2 14 इकाई 14 यानी 6 कितना है 6.71। इस तरह से हम देखें कि 45 यानी 45 का पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। इस तरह से हम निकालिए पूर्ण वर्ग संख्या। आप कोई भी किसी भी अंक का निकालिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उसके आसपास में जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसे सिर्फ लिखिए, घटाइए, जोड़िए घटा के उतना पुर जाना चाहिए। आप पुर गया तो उसे बस उसको पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए, उसको दोगुना का जब भी भाग दीजिएगा बटा में तो उससे दोगुना का कर दीजिएगा, ना कि उतना ही दोगुना का भाग दीजिए। जो आंसर आया वही आप हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा वर्गमूल। अगर वर्गमूल समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।